जहाँ पर सबील, जहाँ पर कोई मजलिस हो रही है, हम सबील और मजलिस पर एक जगह पर रुके तो मेरी नज़र पड़ी मनोज चौहान साहब पर। बेहतरीन हिंदू स्कॉलर है। अमूमन आप लाइट हाउस के मंदिर में इनको देखते होंगे। अब जब मैं आई तो इन्होंने ओम का, ये जो ओम के नाम का ये केसरी पट्टा जो है इन्होंने वो पहना हुआ था। ये देखकर मुझे हैरानगी हुई कि ये मजलिस में क्या कर रहे हैं। हिंदू हैं, हिंदू स्कॉलर है। मैं अमूमन ये बात आम प्रोग्राम्स में नहीं कर सकती, ख़ास प्रोग्राम है तो मैं ज़रा बात करूँगी। मनोज साहब, मजलिस हो रही है, हुसैनी दिन मनाए जा रहे हैं, यौम अज़ा। हमारा यहाँ पर आना समझ में आता है। मनोज साहब, आप अपना मंदिर छोड़ के यहाँ पर आए, क्या हुसैन को आप भी अपना ही मानते हैं? सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीपना अस्तु हुसैन। इस दुनिया में ऐसा कौन शख्स है जो हमारे हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। हुसैन ने, इमाम आलिया मकाम ने किसी एक फिरके के लिए, किसी एक अध्ययन के लिए या किसी एक खास रिलीजन के लिए कुर्बानी नहीं दी थी। इनकी कुर्बानी पूरी दुनिया, पूरी विश्व के लिए थी। और पूरी दुनिया के जो मुसलमान, पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं, वो इन्हें मोहब्बत से याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को, उसके जज्बे को। वो कहते हैं ना कि हक के जानिब जान देने की जो रस्म चली है, उस रस्म का बानी हुसैन इब्न अली है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इंसान को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। अहले तशय्यो के लिए नहीं, अहले बैत से ही हमारी मोहब्बत है कि पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं, जो हुसैनी ब्राह्मण भी कहा जाता है, उसकी भी एक बड़ी तवील स्टोरी है। मैं आपसे ये सवाल करना भी चाह रही थी, लेकिन आप बात कंटिन्यू करें। ये मेरा एक अलग सवाल होगा कि मैंने सोची थी कि जब भी मैं आपसे मिलूंगी या मैं किसी भी ऐसे हिंदू स्कॉलर से मिलूंगी, मैं हुसैनी ब्राह्मण के बारे में जरूर मालूम करूंगी। ये अगला सवाल होगा मेरा, लेकिन अभी आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मैं अपनी तरफ से तो एक ही बात कहूंगा, पूरी दुनिया के लिए मेरा मैसेज होगा एक जुमले में। प्रोफेसर मनोज चौहान, हिंदू रिलीजियस स्कॉलर ऑफ पाकिस्तान, और वो मुहर्रम के महीने में इमाम आलिया मकाम हमारे हुसैन के लिए कहा जाता है कि जब भी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए अपने 72 जो परिवार का हिस्सा थे, जिसमें बच्चे शामिल थे, खवातीन शामिल थी, मस्तूरात शामिल थे, बुजुर्ग शामिल थे, वो शहीद करवा दिए। वो यज़दीद के लिए नहीं शहीद करवाए थे, वो हक की जानिब शहीद करवाए थे। और वो खड़े थे, और दुनिया की जो सबसे आखिरी जो नमाज सजदे में जो उन्होंने पढ़ी है, वो आज तक शायद किसी ने नहीं पढ़ी हो, मैं ये समझता हूँ। ये बताइएगा, हमारे सुनने में ही आता है, हमने ये सुना है बचपन से कि मुहर्रमुल हराम जो एक खास हिंदू तबका है, वो इतनी अकीदत रखता है हुसैनियत से और वाक़या करबला से कि बाकायदा तौर पे मजालिस में ना सिर्फ शामिल होते हैं, बल्कि आपकी तरफ से न्याज और ताज़िया तक निकाले जाते हैं। हमारे जो ब्राह्मण, जो हिंदू ब्राह्मण, हुसैनी ब्राह्मण को कहा जाता है, कहाँ से आए थे, इसकी स्टोरी तो बड़ी तवील है। लेकिन जो एक दुनिया का मारूफ कॉलमिस्ट है, अंग्रेजी कॉलमिस्ट है हिंदुस्तान का, इंतजार हुसैन, उसने अपने इंटरनेशनल जदीद में लिखा था कि हुसैनी ब्राह्मण जब करबला का मैदान सज गया था और राहब दत्त फैमिली, जो हिंदुओं की बहुत बड़ी फैमिली है, उनको पता चला तो वो इमाम अली मकाम के पास गए, उनसे मुलाकात की, और यजीदी फौजी के सामने वो भी खड़े हो गए हैं। वो हमारे हुसैन अली मकाम को नहीं बचा पाए, लेकिन अपने सातों बेटे 287 उनके परिवार का हिस्सा था, और तकरीबन लोग उसमें शहीद हो गए थे, हमारी बच्चियों को बचाने में, शहजादों को बचाने में। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 72 लोगों को याद किया जाता है, हुसैनी ब्राह्मण को भी याद किया जाए। हिंदुओं का बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा से असत्य के खिलाफ रहा है, अहंकार के खिलाफ रहा है, और हमेशा से उसने उपदेश यही दिया है, सत्य का, शांति का उपदेश दिया है। मनोज साहब, सनातन धर्म जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है आम जुबान में, सनातन धर्म
किस नजर से देखता है वाक़या करबला को। यानी हम तो जिस तरह मजालिस में मसाइब बयान करते हैं, आप लोगों की यानी कि सनातन धर्म करबला को अगर नरेट करता है वो किस अंदाज में करता है? देखिए, हमारे पूरे दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है उस पर रंज और गम का इजहार करते हैं। उनकी शहादत पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए थी, इंसानियत का मोहब्बत का उपदेश दिया था उन्होंने, तो वो नजर नियाज करते हैं। हुसैनी ब्राह्मण पूरी दुनिया में उनकी मजलिसें होती हैं और हुसैनी ब्राह्मण वही हैं जो आज दत्त फैमिली और ज़्यादातर इंसान का सियालकोट से हैं, भारत से हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी तादाद जो है कश्मीर में और पाकिस्तान में भी है। ये जो प्रोग्राम का हिस्सा था इंफॉर्मेटिव था। आपने शायद कभी इससे पहले ये सुना ना हो हुसैनी ब्राह्मण का। मैंने भी जब रिसर्च की तो हुसैनी ब्राह्मण का जिक्र इसमें आया, तो मैंने कहा ये हुसैनी ब्राह्मण कौन होते हैं, ये कौन ब्राह्मण हैं जो अपने नाम के साथ हुसैनी लगाते हैं। सनातन धर्म जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, ये क्यों इतना वाक़या करबला को आप बड़े से बड़े हिंदू शोरा जो शायर हैं, बेहतरीन किस्म के इनके लिखारी, जो अफसाने से लेकर मुख्तलिफ अदब की जो शाखें जिसमें हिंदू हमारे ऐसे राइटर्स, ऐसे पोइट्स वगैरह हैं, उनका बाकायदा सब्जेक्ट होता है। आपकी इल्म के अगर आपके इल्म में ये बात नहीं है कि करबला के हवाले से हिंदुओं की एक अच्छा खासा उनका एक अदबी उनका एक हिस्सा यहाँ पे रहा है। करबला को नरेट किया नज़म की या फिर मुर्सिया की शक्ल में, तो बहुत सारे इसमें ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने, हिंदू और सिख दोनों, जिन्होंने इसके लिए शायरी की, वाक़या करबला को शायरी की जुबान में ढाला। वाक़या करबला को बयान करने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है कि हुसैन तो फिर सबका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मैं साइमा कंवल अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले मशहूर मारूफ हिंदू स्कॉलर मनोज चौहान साहब मनकबत के कुछ अशार पे हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम कीजिए। मैं एक बात आपको ज़रूर कहता चलूँ कि हुसैन